जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक इंसान था जिसका नाम था नामान। नामान कोढ़ी थे और वो एक लड़की के कहने से वो इज़राइल में आए चंगाई प्राप्त करने के लिए। एलीशा भविष्यवक्ता उनसे मिले और एलीशा भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा कि यरदन नदी में जाओ, 7 बार डुबकी लगाओ और चंगाई को प्राप्त करो। और नामान को बहुत क्रोध आ गया। ये नामान को क्रोध क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण था, क्या उसका क्रोध लाजमी था? और ऐसा ही क्रोध आज आपके जीवन में है, किस तरह से? हाँ, आपके जीवन में ऐसा क्रोध है और क्यों है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। चलो बाइबल पढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और 8 से लेकर 12। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में भविष्यवक्ता तो है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्की, अबाना और फरफर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक आकर कहने लगे कि हमारे पिता यदि भविष्यवक्ता तुझसे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक मानना चाहिए। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बातचीत करेंगे, तो ध्यान से उसको सुनना, समझना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। अभी एक इंसान था जिसकी बात हमने पढ़ी, नामान। अभी वो कोढ़ी था, लेकिन वो कोई बात, अभी उधर से ध्यान हटा लो और वचन में पूरा ध्यान रखो। अभी ये नामान कोढ़ी जो था, उसका जो चेहरा होगा, मुझे लगता है देखने में खूबसूरत था और सामर्थी था वो, और बड़ा सुरमा था वो, और अराम नाम का जो देश था उसकी सेना का सेनापति था। अभी सेनापति मतलब वो पद है कि जिसको कभी भी युद्ध हो, कहीं पर भी, किसी के भी सामने, तो सारी बातें उसको तय कर रही हैं। कितने लोग युद्ध करने के लिए जाएंगे, कैसे युद्ध करेंगे, कैसे हमला करेंगे, कैसे बचेंगे, और किस तरह से हमें सामने वालों को मारना है, वो सारी बातें जो तय करता है वो सेनापति है। फिर सेनापति के ऊपर सारे सिपाही लोगों का आदर होता है, क्योंकि जब भी कभी कुछ भी होगा युद्ध में तो सेनापति उसको बताएगा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इधर हमला करो, उधर हमला करो, जो भी है। मतलब इसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन जिम्मेदारी का दूसरा मतलब ये है कि इसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, तभी वो सेनापति बनाए। फिर सुरमा है, कई लोगों को मार सकता होगा। इतना ही नहीं, उसने इज़राइल को भी मारा हुआ था, इज़राइल के ऊपर भी उसने विजय प्राप्त किया था। और जब वो वापस जा रहा था इज़राइल को मार कर, तो इज़राइल से एक लड़की लेकर गया। वो मुश्किल से 10, 11, 12 साल की होगी। ऐसे एक लड़की को लेकर वो अपने घर गया और उसने वो लड़की अपनी पत्नी को दे दी। बोले इसको तेरी सेवा टहल करने के लिए रख इसको। फिर क्या हुआ कि वो लड़की ने अपने मालिक को देखा कि नामान कोढ़ी है, तो उसने अपनी मालकिन से कहा, उस लड़की ने, कि अगर मेरा मालिक वो इज़राइल में जाए, इज़राइल में जो सामरिया है वहाँ पर जाए और वहाँ के नबी को मिले, नबी का नाम नहीं बता, लेकिन वहाँ के नबी को मिले, तो वो उसका कोढ़ चला जाएगा। अभी देखो,
हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसका दिमाग बहुत चलता है, जो समझदार है और जो शक्तिशाली इंसान है, जिसका पद बड़ा है, सेनापति है और जो सफल भी हुआ है। जितनी लड़ाई लड़ी होगी उसमें सफलता उसने प्राप्त की, यहाँ तक कि इज़राइल को भी उसने मारा है। मतलब हम ऐसे वैसे इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बहुत बड़े इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसके जीवन में अगर कुछ कमी घटी थी तो वो थी एक बीमारी, कोढ़। अब ये कोढ़ बीमारी ऐसी है कि मैंने कोढ़ वाले को कभी चंगा होते हुए नहीं देखा कि कोई दवाई उसके ऊपर असर कर गए हो और वो चंगा हो गया हो, ऐसा नहीं देखा। ये लोग ऐसे ही जीवन जीते। लेकिन इसको इस बात की परेशानी थी, अभी ये इंसान जो है वो उसने बहुत दवाई करवाई थी। बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन अभी बाइबल से ही हम देखेंगे कि बात सच है। दूसरी बात, उसने जादू टोना भी बहुत करवाया था, लेकिन कहीं से उसको आराम नहीं आया था। अभी देखो, मैंने बताया कि हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो पढ़ा लिखा समझदार है, जो सेनापति, जिसका पद बड़ा है, जिसके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, जो युद्ध करने के लिए जाएगा तो उससे पहले क्या करना है, कैसे करना है, वो सभी तय करेगा, उसके अनुसार ही सभी लोग लड़ेंगे। तो जितना हारना इसी के ऊपर है। तो हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा इंसान, उसको एक छोटी सी लड़की, 10-12 साल की लड़की, उसकी पत्नी को ऐसा बोले कि मेरा मालिक वो सामरिया में, वो भी नबी के पास जाए। अगर किसी वैद्य की बात करती तो ठीक है, किसी हकीम की बात करते ठीक है, लेकिन बोले नबी के पास जाए तो बोले इसका कोढ़ चला जाए। नबी का मतलब क्या है? एक परमेश्वर की बातें बोलने वाला व्यक्ति। वो तो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, इसके पास कौन सा कोई इलाज होता है? इसके पास कोई इलाज नहीं होता है। आज देखो आपके पंजाब में वो बजिंदर है, वो अंकुर नरोला है, और वो लोगों को तेल देते, प्रार्थना करते, और मालूम है लोग आवाज़ उठा रहे कि ये लोग अंधश्रद्धा फैला रहे। लोग ऐसी आवाज़ उठा रहे, चाहे वो परमेश्वर के नाम से करते हो, जैसे भी करते हो, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे अंधश्रद्धा फैला रहे। बाइबल में परमेश्वर ने हमको बोला कि आप में कोई बीमार हो तो उसको तेल लगा कर प्रार्थना करो। अभी तेल लगा कर क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? तेल से क्या होने वाला है? तो अभी गवर्नमेंट ने ये भी जाहिर कर दिया कि अगर कोई मसीह बंदा, कोई पास्टर किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, वो अंधश्रद्धा है, उसको कानूनी सज़ा होगी। तेल लगाकर प्रार्थना करता है, उसको भी सज़ा होगी, जेल जाना पड़ेगा। मतलब ये लोग अंधश्रद्धा फैलाते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पास्टर लोगों का काम बंद करवाए, लोग अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। अभी आज पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें कहाँ मानते कि किसी के सर के ऊपर हाथ रखो, 2-4 शब्द बोल दो, उसको चंगाई मिल जाए। आज कहाँ पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि भूत प्रेत भी होते हैं। तो मैं एक पढ़े लिखे इंसान की बात कर रहा हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो सेनापति बन चुका है, उसको किसी 10-12 साल की लड़की ऐसा बोल रही कि सामरिया में नबी के पास जाए और इसका कोढ़ चला जाए। उसने एक ही बात में मान लिया। इसका मतलब ये नामान कोढ़ी जो है ना, उसका ऐसी बातों पर भरोसा रहा होगा। वो कई जगह पर गया होगा, किसी को यहाँ पर बाबा जाओ कोढ़ चला जाएगा, वहाँ भागा होगा, किसी ने यहाँ बोला होगा, किसी ने वहाँ बोला होगा, कई जगह पर गया होगा, लेकिन उसका हल नहीं निकला और अभी भी थका नहीं है। अभी भी एक नबी की बात नहीं बोला चलो चलते। अभी उसके धर्म का कहाँ है? वो तो अलग से अन्य जाति से। ये तो इज़राइल के परमेश्वर की बात, इज़राइल के नबी की बात है। वो कौन सा इज़राइल के परमेश्वर को मानने वालों में से? वो तो परमेश्वर से दूर है, वो तो किसी देवी देवता में फंसा हुआ व्यक्ति। अभी ऐसा इंसान कब करता है कि पहले तो दवाई करवाता है, तो उसने दवाई भी करवाई होगी, लेकिन कहीं से उसको आराम नहीं मिला। तब ये ना मान अपने राजा के पास गया। राजा को जाकर बोला, राजा जी मैं जिस लड़की को लेकर आया हूँ इज़राइल से, वो ऐसा बोल रही कि अगर मेरा स्वामी सामरिया में नबी के पास जाए तो उसका कोढ़ चला जाए। तो बोला राजा जी मुझे कुछ छुट्टी भी दो, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मेरा कोढ़ चला जाए। और राजा से मिलने की बात इसलिए थी कि राजा अपनी पहचान लगाए वहाँ पर। तो राजा ने उसको एक पत्र लिख कर दी इज़राइल के राजा के ऊपर, क्यों इज़राइल का राजा इस बारे में सहायता करे। अब राजा को क्या मालूम, राजा ने तो लिख दिया, बोले मैं मेरे सेनापति को भेज रहा हूँ, उसको चंगा कर दे बोले। इसे तो राजा को ही लिख दिया। अभी नामान कोढ़ी भी अपने सभी लोगों को लेकर वो राजा के पास गया।
जाकर वो पत्र दिखाई, उसमें वो लेटर पढ़ा, बोले नामान का कोड दूर कर दो। बोले अभी राजा को कहाँ आता है, ना तो उसके पास दवाई, ना तो उसके पास परमेश्वर का नाम है, वो क्या करेगा। तो वो तो डर गया, उससे अपने कपड़े फाड़े। तो एलीशा जहाँ पर रहते थे, जो परमेश्वर का जन था, नबी था, उसने जब आत्मा में देख लिया कि राजा ने कपड़े फाड़े, तो उसने अपने नौकर को बोला, बोले जाकर राजा को बोल कि नामान को मेरे पास भेज दे, इसमें दुखी होने की क्या बात है, मेरे पास भेज दो। हाँ ठीक है। तो राजा ने नामान को बोला तू इसके साथ चला जा, सामरिया में चला जा। ठीक है। अभी ये लोग आ गए एलीशा के घर के पास। अभी एलीशा का घर कैसा था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका घर अच्छा था। उसका घर समझ लो कोई झोपड़े के समान होगा। अभी नामान ने देखा ये घर में जाकर क्या करूँ, वो बाहर ही खड़ा हो गया। एलीशा ने क्या बोला अपने नौकर को, जाकर उसको इतना बोल दे यरदन नदी में जाए और 7 बार डुबकी लगाए तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। अभी देखने जाओ तो ये भी अंधश्रद्धा जैसी बात है। आज के हिसाब से देखो, पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों को नहीं मानते। अभी क्या हुआ, ये गुस्से से भर गया, उसको क्रोध आ गया और वहाँ से भाग निकला, वहाँ से चला गया। तो रास्ते में उसके नौकर लोगों के साथ बात हो रही, उसके सिपाही लोगों से बात हो रही। बोले मालिक हुआ क्या। अरे बोले मैं तो ऐसा समझता था वो बाहर आएगा, बाहर आकर मेरे कोढ़ के ऊपर ऐसे हाथ फेरेगा और फिर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और उसका परमेश्वर मुझे चंगाई देता। इसका मतलब ये नामान कोढ़ अपने घर से सोच कर आया था कि जब मैं उस नबी के पास जाऊंगा, नबी मेरे पास आएगा, मेरा कोढ़ देखेगा, मेरे कोढ़ के ऊपर ऐसे हाथ घुमाएगा, फिर यहोवा के नाम से प्रार्थना करेगा और मुझे चंगाई मिल जाएगी। वो तो ये सोच कर आया था। और यहाँ पर नबी ने तो कुछ और बता दिया, बोले जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा दो, कोढ़ चला जाएगा। और वो खुद तो बाहर भी नहीं आया, नौकर को बोल दिया। अभी देखने जाओ तो एक अपमान जैसी बात है। तो नामान कोढ़ी को तो क्रोध आ गया, वो तो वहाँ से निकल गया। तो लोग बोलते क्या हुआ। अरे बोलो मैंने तो ऐसा सोचा था। और बोले यरदन नदी तो कितनी गंदी नदी है, इसे गंदे पानी में मैं नहाऊँ, वो भी 7 बार डुबकी लगाओ। बोले दमस्क जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ की नदी को देखो कितनी साफ़ सुथरी है, वे वहाँ पर नहाकर मैं चंगाई को प्राप्त ना करूँ। वे वहाँ कहाँ से चंगाई मिलने वाली थी। वो तो नबी ने जो बोल दिया बस वही होने वाला था। इसको आ गया क्रोध और क्रोध में वहाँ से निकल गया। अभी क्या हुआ, हमने तो इतना ही पढ़ा, लेकिन आगे पढ़ना तो पता चलेगा। फिर क्या होता है कि उसका जो नौकर था वो बोलता है कि मेरे पिता, अगर उस नबी ने कोई बड़ी बात बोली होती तो बोले कि आप ना मानते, कोई बड़ा काम करने को बोला होता, कोई मेहनत करने वाला काम बोला होता, कोई मुश्किल काम बोला, नहीं करते, बड़े ज़रूर करता। बोले तो भाई इतना आसान काम है ना, कर दो ना इसको, फिर देखी जाएगी, इतना तो कर दो। फिर उसके कहने से इसने सोचा चलो कर ही लेते। जब उसने कर दिया, जैसे ही कर दिया तो क्या हुआ, उसका कोढ़ चला गया। अभी देखो उसका क्रोध गायब हो गया। वो तो बहुत खुश हो गया, सही बात है यार, उसने बोला ऐसे मैंने कर दिया तो मेरा काम तो हो गया। तो वहाँ से भागा वापस नबी के पास। अभी मिलता है उसको और उसका धन्यवाद किया। बोले सही में अगर कहीं पर परमेश्वर है तो आपके पास परमेश्वर है, तो सही में परमेश्वर का दास है। उसको भेंट देने लगा, कपड़े लाया था, सोना चांदी। एलीशा बोलते मुझे नहीं चाहिए, तेरे पास रख, सब कुछ तेरे पास ही था, तेरा ही था, क्या इससे कभी कोढ़ गया। ये बाइबल में नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कि एलीशा सोचते हुए लेकर भी क्या करूँ, इसको ही काम नहीं आ रहा था, इसको लेकर मैं क्या करूँ, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, ये तेरे भी काम का नहीं था। फिर नामान वहाँ से चले गए। लेकिन यहाँ पर जो आज और जब हम यहाँ पर इकट्ठे तब, और मैं खास कर आपकी बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर इस वचन से आज आपको कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। और ये नामान कोढ़ी जो है ना, उससे मिलता जुलता स्वभाव आपका है। अब देखो कैसा स्वभाव है आपका कि आपको किसी भी बात में क्रोध ऐसे आ जाता है। झूठ हो वहाँ पर मुझे रोक लेना, अगर कोई बात मेरे मुंह से झूठ निकले कि ऐसा नहीं है तो मुझे बोल देना। तो आपको आ जाता है तो क्रोध, फिर क्रोध आता है ना, फिर आप भूल जाते हो
सामने वाला है कौन, मुझे वापस उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं पड़ने वाली, फिर मन में देखी जाएगी। लेकिन एक बार तो क्रोध में जो करना है ना वो कर लो, जो बोलना है उसको बोल दो। नामान ने ऐसा ही किया, क्रोध कर भाग गया। वो ये नहीं दिख रहा कि मेरा फ़ायदा है यहाँ पर, इसके साथ बनाए रखने में मेरा फ़ायदा है, वो नहीं सोच, तो क्रोध में भाग गए। तो बात यह है कि आपको भी क्रोध आ जाता है, क्रोध में आप उल्टा सीधा कुछ भी कर लेते हो, कुछ भी बोल देते हो। फिर क्या होता है, कुछ वक्त के बाद, हो सकता है घंटे बाद, हो सकता है दूसरे दिन, हो सकता है हफ्ते बाद, जब कभी शांत होते हो ना, तब फिर ये महसूस होता है यार सही में ये मुझे नहीं करना था, ये मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं करना था। लेकिन तब तक क्या हो जाता है हमारा, एक घाटा हो जाता है हमारा, जो नुकसान हो जाता है हमारा। तो बात ये है, जब वो नहाया 7 बार उसने डुबकी लगा दी, नहीं करना चाहता था, लेकिन फ़ायदा तो उसी का होने वाला था। नबी ने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया था, उसको सही रास्ता बताया था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था। बोले इससे अच्छी तो हमारा माना दिए, उसमें मैं ना जाऊँ, मैं ये ना करूँ, ये उसकी समझ थी। परमेश्वर की समझ कुछ और थी ना। परमेश्वर उसको उसके पास ये काम करवाना चाहता था और ये अपनी समझ से ये काम करना चाहता था। और उसको यही चाहिए कि मतलब आपकी बात कहूँ, आपको यही चाहिए कि जो आपकी समझ है वैसा ही मेरे साथ हो। अगर परमेश्वर मेरे से बात करो तो ऐसे ही करें, परमेश्वर का दास भी बात करो तो ऐसे ही करो, फिर ठीक है, नहीं तो फिर क्रोध। लेकिन फ़ायदा उसी में आपका एक, फिर वो बात पता चलती है लेकिन उसमें देर हो जाती है। तो उसमें क्या होता है मालूम है कि समझ लो कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आपने 2 सीढ़ी चढ़ ली, 4 उतर गए, फिर 2 चढ़ गए, फिर 4 उतर गए, तो डाउन ही जाएंगे, ऊपर तो जाया नहीं जाएगा। मैं बोलता हूँ चाहे धीमे चढ़ो, एक एक करके चढ़ो, पीछे मत आओ, लेकिन एक एक करके चढ़ो। चाहे आप सुबह शुरू करो, शाम को पहुँच जाओ, लेकिन ऊपर तो चले जाओगे। लेकिन 2 ऊपर और 4 नीचे, 2 ऊपर 4 नीचे, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर नीचे के नीचे उतरते जाएंगे। तो एक ये बात है कि इस बात को आप समझो कि फ़ायदा आपका होने वाला है। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जैसा के बारे में या अमरीक के बारे में या मेरे बारे में, हम तीनों की बात नहीं, वो चाहे हो सकता है आपके कारोबार की बात हो, जिसके साथ आप कारोबार कर रहे हो सकता है वहाँ आपके साथ यही हो रहा हो, वहाँ भी आपको अपना जो भी साथी हो सकता है किसी बात पर क्रोध आ जाता हो, फिर आप वहाँ से अलग हो जाते हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये क्रोध के कारण सिर्फ कोई पास्टर और कलीसिया की बात नहीं है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी काम में ये काम हो जाता है, तो उससे ना हमारा घाटा हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखो कि आखिर में नामान ने वही किया जो परमेश्वर के दास ने बोला था, लेकिन परमेश्वर के दास के कहने से नहीं किया उसने, उसके नौकर के कहने से किया उसने। कि मालिक अगर कोई बड़ी बात बोली होती तो ना करते, बोले हमें करता, फिर यही कर लो, तो उसके कहने से किया और सही में फ़ायदा उसका हो गया। मुझे तो लगता है जब उसने पहली डुबकी लगाएगा, क्रोध में ही लगाएगा, ले दूसरी, ले तीसरी, होता है कुछ। लेकिन जब 6 के बाद जब 7वीं हो गई ना, तब उसे पता चला, तो 7वीं में उसका सारा क्रोध चला गया और उसको लगा कि नहीं ये बात मेरे लिए फ़ायदे की थी। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है। और आज एक बार फिर उन्होंने हमसे बातचीत की और बातचीत को हमने माना भी है कि हाँ परमेश्वर ने जो कहा है वो सच है। इसलिए हम उसी तरह से परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर के पास जाकर तौबा करें, अपने पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर से वाचा बांधे कि परमेश्वर मैं अब से जैसा आप कहते हो वैसे ही जीऊँगा, वैसे ही जीऊँगी। मैं क्रोध छोड़ दूँगा, मैं मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दूँगी और ऐसा ही करते हुए आगे बढ़ेगी।